Then object oriented matrix. Object oriented matrix, conventional software project matrix, it depend on LOC और FP, दोनों को combine करता है. Can be used to estimate the project, estimate the object oriented software project. This matrix do not provide the enough granularity for the schedule and efforts adjustment that are required as you iterate through एन इवोल्यूशनरी और इंक्रीमेंटल प्रोसेस. यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिखाए गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स, उसको डिस्क्राइब किया है कि नंबर ऑफ की सिनेरियो स्क्रिप्ट. सो व्हाट इज नंबर ऑफ की सिनेरियो स्क्रिप्ट मीन्स इट ऑब्टेन बाय द डिजाइनिंग द यूज केस, यूजर इंटरेक्शन विद द एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द साइज एंड टेस्ट केस. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स दैट कवर द यूज केस डायग्राम. UML डायग्राम कौन कौन से है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ओके, डेटा फ्लो डायग्राम, ऐसे डायग्राम्स कवर हो रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसमें से कौन सा डायग्राम कवर हो रहा है? यूज केस डायग्राम. यूज केस यानी कि यूज़र की कौन कौन सी एक्टिविटी है वो आपको डिस्क्राइब करनी है. वो किसी मशीन के साथ और या यूज केस के साथ वर्क कर रहा है, सो उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी है वो सब डायग्राम में कवर होगा. देन नंबर ऑफ की क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो वो क्लास से रिलेटेड है. सो नंबर ऑफ की क्लास मीन्स लॉजिकल एंटिटी, अमाउंट ऑफ इफोर्ट्स, ये सब कवर होगा. देन नंबर ऑफ सपोर्टेड क्लास, अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी उसमें कवर होगी. देन एवरेज नंबर ऑफ सपोर्ट क्लास पर की क्लास, it is cover the graphical user interface as well as non graphical user interface. क्लास जो है वो आप जो टेबल क्रिएट कर रहे हो डेटाबेस में, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लास. जो भी टेबल का नेम आप दे रहे हो वो, जैसे कि स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रहे हो और उसमें एट्रीब्यूट डाल रहे हो कि स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम. सो जो क्लास क्रिएट होगा वो कौन सा होगा? स्टूडेंट नेम से क्लास क्रिएट होगा. ओके. देन यूज केस ओरिएंटेड मैट्रिक्स कंटिन्यू जो है उसमें देखते हैं. लाइक फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन, द यूज केस इज डिफाइंड अर्लियर इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस allowing it to the use for estimate before significant modeling and construction activity are initiated. The use case describe the indirectly at least user visible function. अभी जो हमने डिस्कस किया उस प्रकार से यूज केस में क्या होगा? यूज़र फंक्शन कवर होंगे एंड फीचर दैट आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम. द यूज केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज यूज केस कैन बी क्रिएटेड एट vastly different level of the abstraction. There is no standard size for the use case. Without a standard measurement of what a use case is, its application as normalization measure like efforts expended per use case is suspect. So यूज़र कैसे वर्क करता है? यूज केस डायग्राम की यहाँ पे बात करें, so this is a user, okay, and this user is related with the use case activity. तो यहाँ पे जो आएगी वो use case activity आएगी. मतलब कि यूज़र क्या कर रहा है? लॉगिन कर रहा है. so login it is a activity, okay. और लॉगिन करने के बाद जो उसका अकाउंट चेक होगा वो कहाँ पे होगा? डेटाबेस में चेक होगा. सो यहाँ पे जो डेटाबेस अवेलेबल है दैट इज़ ऑल्सो अ यूज़र. तो यूज़र, दिस इज़ अ यूज़र एंड दिस इज़ अ यूज़र. ऐसे यूज़ केस डायग्राम क्रिएट होगा, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे. देन फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स. फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स प्रोवाइड द स्टैंडर्ड मेथड फॉर मेजरिंग द वेरियस फंक्शन of a software application. Function point matrix measure the functionality from the user's point of view, that is on the basis of what user request and receive in return. Information domain value, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि फंक्शन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो इंफॉर्मेशन वैल्यू में इस प्रकार से दिया गया है कि
नंबर ऑफ यूज़र इनपुट, कोई एक प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ यूज़र इनपुट कितने हैं, सो डिस्टिंक्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र. नंबर ऑफ यूज़र आउटपुट, that is a report, screen, error message, that is called number of output. Number of user inquiry, online input that generate the some result. Number of line, logical file उसमें कितनी कवर हो रही है डेटाबेस के साथ. नंबर ऑफ फाइल्स उसमें कवर होगा. देन नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस, कौन कौन से एक्सटर्नल इंटरफेस कवर हो रहे हैं. सो इट इज़ अ डेटा फाइल कनेक्शन एज इंटरफेस टू दी अदर सिस्टम. फार्मूला उसके लिए जो यूज़ हो रही है फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन के लिए वो इस प्रकार है. एफ पी इज इक्वल टू टोटल काउंट इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू सिग्मा एफ आई, वेयर टोटल काउंट इज द ऑल काउंट टाइम वेटिंग फैक्टर दैट इज डिटरमाइंड फॉर ईच प्रोडक्ट. एक एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं. एग्जाम्पल जो GTU एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था. Explain the function point analysis method. Compute the function point for following data set. Input is equal to 8. Input जो दिया गया है वो 8 है. Output is equal to 12. Inquiries 4. Logical file जिसमें है 41. Interface 1 and sigma fi is equal to 41. So आपको क्या काउंट करना है फंक्शन पॉइंट. सो उसके लिए हम पहले देखेंगे UFP. Assume the complexity adjustment factor and weighting factor as average. इसमें फिगर में आप देखो वेटिंग फैक्टर दिया गया है सिंपल, एवरेज एंड कॉम्प्लेक्स. तो पहले उसने एग्जाम्पल में अगर नहीं दिया गया कि कौन सा आपको लेना है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज वेटिंग फैक्टर कंसिडर कर सकते हो. सो UFP क्या होगा. UFP में आप जो है वो इक्वेशन में डालते हैं कि 8 इंटू 4 यानी कि एवरेज में से फर्स्ट एक्सटर्नल इनपुट ले लो आप 4. देन सेकंड जो है वो 12 यानी कि आउटपुट क्या है जो एग्जांपल में दिया है. आउटपुट एक्सटर्नल आउटपुट होगा वो आपका 12 इंटू 5. देन 4 इंटू 4 यानी कि इंक्वायरीज कितनी है 4 है. और एवरेज यहाँ पे जो दिया गया है वो एग्जाम्पल के लिए हम चेक करते हैं कि UFP कैसे कैलकुलेट होगा. सो UFP यहाँ पे जो 8 दिया गया है वो इनपुट इंटू 4 यानी कि ये एवरेज फैक्टर में से आप वेटिंग फैक्टर में से ले सकते हो. देन सेकंड पार्ट जो है वो 12 इंटू 5 यानी कि आउटपुट 12 दिया है एक्सटर्नल आउटपुट्स. उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है 5 के साथ करना है. देन 4 इट इज़ योर इंक्वायरी 4 इंटू 4 ये होगा. देन लॉजिकल फाइल 41 है. सो 41 इंटू 10 कहाँ से आया, इट इज़ अ लॉजिकल इंटरफेस फाइल. देन लास्ट वन जो है वो 1 इंटू 7. सो इंटरफेस इज इक्वल टू 1 एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल यहाँ पे जो है फिगर में वो 7. ये फिगर आपको पहले से रेडी करनी है. ओके मतलब जो ये वैल्यू है वो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. सो सिग्मा एफ आई आपको दिया गया है इज इक्वल टू 41. अब क्या आप कैलकुलेट करोगे. UFP का जो आंसर आया है वो इस प्रकार है 525. ओके तो चेक करते हैं कि कैसे आंसर आ रहा है. काउंट आप रखोगे 8. देन एक्सटर्नल आउटपुट 12 है 4 41 एंड 1 और आंसर 525. देन FP कैलकुलेट करने के लिए आपको CAF इज इक्वल टू 0.65 इंटू 0.01 सिग्मा FI ये करना है. सो 0.65 प्लस 0.01 इंटू सिग्मा FI आपको दिया गया है वो जो 41 है. सो आंसर क्या आएगा 1.06. नाउ FP इज इक्वल टू UFP इंटू CAF यानी कि कॉम्प्यूटेड एवरेज फंक्शन पॉइंट. सो FP इज इक्वल टू 525 इंटू 1.06. तो आंसर जो है वो फाइनली आपका क्या आएगा FP इज इक्वल टू 556.5.
556.5. Software project estimation. Software project estimation is a form of problem solving, and in most cases the problem to be solved, developing the cost and efforts estimation for the software project. It is too complex to consider in one piece. Software sizing क्या है? It is a fuzzy logic sizing, function point sizing. The planner developer estimate of the information domain characteristics, standard component sizing. Software is a composed of the number of different standard component. Then problem based estimation start with the bounded statement of the scope, decompose the software into problem function that can each be estimated individually, compute an LOC or FP value. उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ये टॉपिक, उसके बाद वाला जो टॉपिक है कोकोमो मॉडल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके रिलेटेड क्वेश्चन जीटीयू एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. कोकोमो डेट इज़ डेवलप्ड बाय बोरी बेहम. कोकोमो मॉडल, it is also called the empirical process model. The standard stand for constructive cost model. As with all estimation model, it requires the sizing information and accept it in three form: object point, function point, and line of source code. फंक्शन पॉइंट उसमें कवर होगा, ऑब्जेक्ट पॉइंट कवर होगा, एंड लाइन ऑफ सोर्स कोड कवर होगा. So application composition model used during the earlier stage of the software engineering when following are the important. First one is the prototyping of the user interface, consideration of the software and system interaction, assessment of the performance, evaluation of the technology maturity. Earlier design stage model use one requirements have been established and basic software architecture has been established. The post architecture stage model and using the construction of the software. The कोकोमो मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं. बेसिक ऑफ कोकोमो मॉडल गिव द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट पैरामीटर्स. द बेसिक कोकोमो मॉडल एस्टिमेट मॉडल इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन: इफर्ट्स इज इक्वल टू ए इंटू के एल ओ सी ए टू PM, यानी कि पर्सन मंथ. देन टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए टाइम ऑफ डेवलपमेंट इज इक्वल टू B1 इंटू इफर्ट्स इंटू B2 मंथ्स, वेयर A1, A2, B1 and B2 are constant for each of the category of the software product. Estimation of the efforts like organic, semi-detect, embedded, ये तीन टाइप से आप काउंट कर सकते हो. तो ऑर्गेनिक के लिए कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो efforts is equal to 2.4 KLOC into 1.05 PM. देन सेमी डिटेक्ट अगर दिया गया है सो इट रिक्वायर्ड द efforts is equal to 3.0 KLOC into 1.12 PM. और एम्बेडेड के लिए efforts जो है वो इक्वेशन 3.6 KLOC into 1.20 PM आएगी. एस्टिमेशन टाइम ऑफ डेवलपमेंट, अगर आपको एस्टिमेशन ऑफ टाइम डेवलपमेंट चाहिए सो उसके लिए भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है: ऑर्गेनिक, सेमी डिटेक्ट एंड एम्बेडेड. सो टाइम ऑफ डेवलपमेंट बाय यूजिंग इक्वेशन 2.5 efforts 0.38 मंथ्स. देन सेमी डिटेक्ट के लिए टाइम ऑफ डेवलपमेंट इज इक्वल टू 2.5 efforts इंटू 0.35, वो भी मंथ्स में आएगा. टाइम जो है वो पैरामीटर उसका आएगा मंथ में. देन एम्बेडेड के लिए जो टाइम ऑफ डेवलपमेंट है वो 2.5 efforts 0.32 मंथ्स. यानी कि ये इक्वेशन का यूज़ करके आप कोकोमो मॉडल का कोई भी एग्जांपल है तो सॉल्व कर पाओगे. सो एक एग्जांपल अब देखते हैं. एज्यूम दैट द साइज ऑफ ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू दी 32,000 लाइन ऑफ सोर्स कोड
assume that the average salary of the software be software engineer be 15,000 per month. Determine the efforts required to develop the software product and nominal development time. So efforts is equal to 2.4 into 32 into 1.05. ये इक्वेशन का यूज़ करके आप क्या करोगे, efforts कैलकुलेट करोगे. सो आंसर क्या आएगा 91% मंथ. देन टाइम ऑफ डेवलपमेंट के लिए जो इक्वेशन आप यूज़ करोगे उसमें आपको यूज़ करना है 2.5 इंटू 91 इफोर्ट्स जो आया वो यूज़ करोगे. सो आंसर मिलेगा 14 मंथ्स. देन कॉस्ट आपको काउंट करनी है तो 14 मंथ्स को आप यूज़ करोगे. सो कॉस्ट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेवलपमेंट इंटू द सैलरी. सो 14 इंटू 15,000. सो 2,10,000 जो आंसर मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट. उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार GTU एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है W5HH प्रिंसिपल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए W5HH के प्रिंसिपल बैरी बोहेम जो कि कोको मॉडल इंट्रोड्यूस किया था उसने ही ये W5HH के प्रिंसिपल भी दिए गए हैं. देन द पर्पस बिहाइंड द W5HH प्रिंसिपल इज़ टू वर्क थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, टीम मेंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट स्टाइल एंड नेसेसरी रिसोर्स. इसमें क्या क्या कवर हो रहा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, सॉफ्टवेयर कितने टाइम में कवर होगा. अगर आप जो क्वेश्चन कर रहे हो W5HH यानी कि आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें डिस्क्राइब हम करते हैं 1 बाय 1 कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वाई से करोगे आप. क्वेश्चन इस प्रकार होगा, वाई इज सिस्टम बीइंग डेवलप, हमें सिस्टम डेवलप करने की क्यों रिक्वायरमेंट है. सो उसका मीनिंग जो है वो भी दिया गया है. दिस फोकस द टीम ऑफ बिजनेस रीजन फॉर द डेवलपिंग दिस सॉफ्टवेयर. ओके, सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करना है वो पहले क्वेश्चन होना चाहिए W5HH में. देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो व्हाट से आप करोगे, व्हाट विल बी डन. अगर आप कर रहे हो काम, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, सो क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि व्हाट विल बी डन. दिस इज द गाइडिंग द प्रिंसिपल इन डिटरमाइन द टास्क व्हाट नीड टू बी कंप्लीटेड, आपको क्या रेडी करना है. देन व्हेन से क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड. व्हेन से जब क्वेश्चन करते हो तो टाइम हमें पता चलता है कि कब कंप्लीट होगा. तो दिस इंक्लूड द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन एंड द टाइमलाइन फॉर द प्रोजेक्ट. 30 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो वो 30 दिन में कंप्लीट होगा कि नहीं. ओके, देन 2 महीने में ख़त्म हो रहा है कि नहीं. ये एक क्वेश्चन आप व्हेन से करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. देन हु से क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ द फंक्शन, इसके लिए जिम्मेदार कौन है. दिस इज़ वेयर यू डिटरमाइन विच टीम मेंबर टेक ऑन विच रिस्पॉन्सिबिलिटी. You may also identify the external stakeholder with the claim in the project. Then where से क्वेश्चन करते हो, where से क्वेश्चन करते हो तो क्या क्वेश्चन होगा, where यानी कि कहाँ, लोकेशन डिसाइड करेगा वो. where are they originally located, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है. सो दिस स्टेप गिव द टाइम स्टेक होल्डर रोल प्रोजेक्ट वेयर दी कहाँ पे वो प्रोजेक्ट कर रहा है. कंपनीज की बात यहाँ पे होगी कि उसका लोकेशन देना है कि कहाँ पे प्रोजेक्ट आप कर रहे हो. देन हाउ से क्वेश्चन 2 टाइप्स के क्वेश्चन है कि फर्स्ट हाउ विल बी द जॉब बी डन टेक्निकली और मैनेजरली. आप जो जॉब कर रहे हो वो टेक्निकली कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो. इन दिस स्टेप स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर एंड मैनेजिंग द प्रोजेक्ट इज कंक्लूड. देन लास्ट जो क्वेश्चन है हाउ मच, अगर हाउ मच से क्वेश्चन करोगे तो क्या आएगा आंसर में कि रिसोर्स, आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसके लिए कितना रिसोर्स चाहिए, क्या क्या चाहिए. सो हाउ मच ऑफ रिसोर्स इज नीडेड. द गोल ऑफ दिस स्टेप इज टू फिगर